पिछले 5 दशकों से दुश्मनी चली आ रही है। आपने खमनेई साहब का असैसिनेशन करा दिया, आपने पूरा का पूरा जो रिजीम है वहां की वो खत्म कर डाली है, तो लाजमी सी बात है कि आपका मन भी नहीं करेगा दिल मिलाने का, तो दूर छोड़िए हाथ मिलाना या फोटो अप कराना, लेकिन इसका एंटिसिपेशन ना होना। उसके बाद हमने खुद देखा तस्वीरों में किस तरह से हाथ पकड़ के लाने के लिए वो दौड़े, मुनीर साहब से भी हाथ नहीं मिलाया, फिर मुनीर साहब हक्के बक्के देखते रह गए। तो ये सब सिचुएशन क्यों हुई, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपकी सारी बातों पर हाँ है, आपकी सारी बातों पर हाँ है। फिनाज, जनरल आसिफ मुनीर से तो खैर मैं कहता हूं कि वो गले मिले। हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में जब लोग मतलब मर्द या औरतें अगर मिलती है तो एक साइड से मिलती है, लेकिन जिस तरीके से अरेबिक एक स्टाइल है कि यूं यूं करके दोनों तरफ या 3 दफा वो जाके मिलते हैं। रमीजी साहब बैठे हुए क्योंकि खुद सऊदीया में होते हैं, तो मिडिल ईस्ट में तो इस तरह का वो है। हालांकि ईरान में इस तरह की चीज नहीं है, ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिस तरह वो टकोप ने किया या फिर जॉर्ज कोशनर ने किया या जेड वांस ने जिस तरीके से मिले, और फिर तीनों उनके डेलीगेशन के जो लोग उनको मिले, मसला ये नहीं है। मैं कहता हूं कि हाथ मिलाने के अलावा यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि यही मतलब आवाजें आ रही थी स्विट्जरलैंड से भी कि भाई ये बगैर किसी नतीजे के ये मुज़ाकरात खत्म हो रहे हैं और वो उनका जो डेलीगेशन है वो वापस ईरान जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हाथ मिलाना नहीं मिलाया। अगली दफा अगर वो ठीक है सर, अगर इतना हल्का मामला होता ना तो चेहरे की हवाइयां जुड़ी हुई हैं, जो हाथ खींच खींच के लाना था उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर इतना कैजुअल है कि मिलाया मिलाया ठीक, नहीं मिलाया नहीं ठीक, जेडी वांस परेशान नहीं दिखते, वो भाग के पकड़ के लाते हुए नहीं दिखते, वहां पर इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत नहीं दिखती, तो इतना ये सब नहीं होता। फिर अगर इतना कैजुअल है ना कि हाँ ठीक है मिलाया तो मिलाया, नहीं मिलाया तो नहीं मिलाया, अगर इतना कैजुअल है जितना आप बना रहे हैं इसे। अमेरिका को नहीं कैजुअल की बात नहीं कर रहा, बड़ी फॉर्मल किस्म की वो थी, मतलब बल्कि इंतहाई फॉर्मल थी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अमेरिका को आदत नहीं थी इस तरह की चीजों की। हाँ, अमेरिका को कभी किसी ने इस तरीके से नहीं घसीटा था जो ईरान ने घसीटा है, वो जंग के मैदान में हो या टेबल पर हो। मैं आपको इस्लामाबाद के डायलॉग्स की बता रहा हूं, जब अप्रैल में हुए थे, यकीन करें कि मतलब वहां पर क्या बातें हो रही थी कि अमेरिकन तैयारी नहीं करके आए थे उस डायलॉग्स में, लेकिन जो ईरान जिस तरीके से तैयारी करके आया था वो अमेरिकन भी उससे शॉक हो गए कि यार ये क्या है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने किया, लेकिन अमेरिका को इसलिए भी ये कोई मतलब वो अनएक्सपेक्टेड है कि यार सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उसको कैसे कोई डिनाई कर सकते कि उसे हाथ कोई ना मिला, वो भी ईरान जिसके ऊपर हमने प्रवेद मकोड़े साहब, दुख तो हुआ है और जिसे कहते हैं ईगो हर्ट भी हुई है, तो अब गुस्सा पाकिस्तान पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा ट्रंप साहब का, कि भाई तुम्हें इतना खिला पिला के पाल पोस कर इतना बड़ा कर रखा है, तमाम दुनिया के एलिगेशन सहते हैं कि तुम्हें सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, और तुम इतना भी नहीं संभाल पा रहे हो। नहीं, पाकिस्तान तो को निश्चित रूप से हमेशा अमेरिका टाइट ही रखेगा, और इस मुद्दे पे भी दे विल गेट अ स्मैक, नो डाउट अबाउट इट। कि इस तरह से ये छोटी घटना कहें या बड़ी घटना कहें, आकलन किसी भी प्रकार का आकलन हो, दिस इज नॉट वेलकमिंग न्यूज कि भाई आप वहां पर जब एज अ निगोशिएटर जा रहे हैं या मीडिएटर जा रहे हैं और इस तरह की एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज पे डेफिनेटली दे विल गेट अ स्मैक अबाउट इट, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टू स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। अब देखते हैं 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड करके हम अगले 3 हफ्ते में कहां पहुंचते हैं। होपफुली द वर्ल्ड विल सी अ बेटर। चलिए सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है और देखते हैं कि भाई ईरान की जो डिप्लोमेसी है कम से कम फिलहाल वो जरा अपर हैंड में नजर आ रही है, पाकिस्तान फिक्स में नजर आ रहा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। फखर साहब कुछ भी कहें कि मामला बहुत हल्का था, मिलाया ठीक, लेकिन टेंशन बता रही है कि ऑल इज नॉट वेल। वान साहब ने जो बातचीत करी होगी वो तो बाद में मीडिया के जरिए बाहर आएगी ही। फिलहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।